a very warm welcome to one and all who are listening to this video. As you know that COVID-19 is increasing day by day, so you all have to spend quality time by living at your home. No need is there to move out of the home for the safety of yourself and your family. All right, so now we are going to start the subject SST class 9th. You must have to focus on the things, whatever. Don't take the online classes as lightly. Online classes को आप lightly नहीं लेंगे, और अभी जो न्यू सेशन में आप प्रमोट हुए हैं, you will have to be full concentrative and focus on the studies, then you will be able to understand all the things very clearly. तो अभी जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, we are going to start chapter 9th, class 9th, chapter number 1, civics is there. Okay, so what is the name of the chapter? The name of the chapter is relevant to what is democracy and why democracy. Democracy क्या है और इसकी requirement क्यों है? As we know that very well that India is a democratic country, कि इंडिया एक democratic country है, तो इंडिया में democratic rules को follow करते हुए हमारे जो पार्लियामेंट है, जो वर्कआउट है, वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का होता है. ऑलराइट, तो डिक्टेटरशिप या फिर कई अदर पार्टीज़ हमारे यहाँ पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं कर सकती. ठीक है, तो अभी हम डेमोक्रेसी के बारे में हमने अब्राहम लिंकन की जो कॉमन डेफिनेशन है वो पढ़ी होगी, आप सब ने सुनी होगी, आप सब ने बहुत चाइल्डहुड क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं. ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, वेरी सिंपल डेफिनेशन, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ठीक है, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, ये हमने स्टडी किया है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टडी अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को स्टडी करेंगे तो इसकी डेफिनेशन हमसे क्या कहती है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा रूल है. डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट का एक ऐसा रूल है जिसमें कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो रूलर्स हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. उनका जो इलेक्शन है वो कौन करता है? इलेक्शंस आर डन बाय द पीपल. तो इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, उसमें पीपल का अवेयरनेस होना और पीपल का पार्टिसिपेशन होगा, तभी वो रूलर्स जो हैं वो इलेक्ट होंगे. एंड आफ्टरवर्ड्स दे विल डू द वर्क्स, द कमिटमेंट्स दैट वर डन बिफोर इलेक्शंस. इलेक्शन से पहले जो कमिटमेंट करते हैं उसको फुलफिल करते हैं, तभी उनको चांस मिलता है कि वो नेक्स्ट कंटिन्यू अपना वर्कआउट अपनी जॉब पे रह पाएंगे. दैट इज़ द थिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या बनी कि डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऐसा रूल इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ऑलराइट, अब डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया तो है और इंडिया में वर्कआउट भी उसी के बेसिस पे होता है. बट वी नो दैट इन वर्ड्स सो मैनी कंट्रीज़ आर देयर. तो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ तो ये कहती हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं. तो जो वो कहती हैं और क्या रियलिटी कहने और करने में क्या सब कुछ इक्वल है, तो इसको हम जानने के लिए वी विल गेट द एग्जाम्पल्स ऑफ सो मेनी कंट्रीज़. हम बहुत सारी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल देखेंगे जो अपने आप को कहती तो हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन रियली जो उनका बेस है वो डेमोक्रेटिक नहीं होता. ये अंदर जो है उनका डेमोक्रेसी का जो बेस है, जो नींव है, वो बिल्कुल वीक होती है, वो कुछ और बेसिस पे होती है. ठीक है, तो क्या अब डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को क्लियर होने के बाद हमें ये समझना है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज़. वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जो क्या है, पाकिस्तान. पाकिस्तान क्या था? वॉज द चाइल्ड ऑफ इंडिया. इंडिया का चाइल्ड था, लेकिन अपने ही पेरेंट्स के साथ, इंडिया अपने ही पेरेंट्स उसके इंडिया, तो इंडिया के साथ उसने क्या कर लिया, एनिमिटी कर ली, दुश्मनी कर ली. तो पाकिस्तान में जब अक्टूबर 99 में, व्हाट हैपेंड इन अक्टूबर 99, देयर वाज द गवर्नमेंट वाज गोइंग ऑन, देन देयर जनरल परवेज़ मुशर्रफ. तो वहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, एक बहुत ही वेल नोन नेम है, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, उसने कहा कि मैं यहाँ का मिलिट्री हेड हूँ. उसने अपने आप को क्या बना दिया, मिलिट्री का हेड बना दिया. तो मिलिट्री वहाँ पर डोमिनेट कर रही थी, मिलिट्री वहाँ पर डोमिनेट कर रही थी, जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रू कर दिया. इट वाज ओवरथ्रोन एंड मिलिट्री हेड ही बिकेम. आफ्टर दैट ही सेड दैट आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव. मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ. एग्जीक्यूट करना, हर एक लॉ को अप्लाई करने वाला, इम्प्लीमेंटेशन करना, एग्जीक्यूशन करना उसका. तो उसने कहा अपने आप को, परवेज़ मुशर्रफ ने पहले अपने आप को मिलिट्री हेड प्रूव किया. देन ही सेड आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव इन 2000
एंड आफ्टर दैट व्हेन द पीपल प्रोटेस्टेड, जब अब किसी भी कंट्री में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव तो पूरी कंट्री को नहीं चला सकता ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो व्हेन द पीपल प्रोटेस्टेड, जब पीपल ने प्रोटेस्ट किया तब उसने क्या किया, 2002 में ही जस्ट प्रिपेयर्ड ए लीगल फ्रेमवर्क, उसने एक लीगल फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर दिया और उसने कहा, he said that उसने अपने डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया, he changed his designation and said that I am the president, I will be the president for next 5 years, आने वाले 5 सालों तक प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो मेरे पास रहेगी। एक लीगल फ्रेमवर्क प्रिपेयर हो गया और वो 5 years तक प्रेसिडेंट अपने आप को लीगली उन्होंने प्रूव कर दिया। पहले वो बने मिलिट्री हेड, देन ही बिकेम चीफ एग्जीक्यूटिव एंड देन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट। किसने? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। ठीक है, फिर से पीपल प्रोटेस्ट करने लगे कि एक ही पर्सन की, उन्होंने कहा कि मिलिट्री की सारी पावर्स जो हैं वो मिलिट्री के पास रहेंगी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ एज ए प्रेसिडेंट वो हेल्ड करेंगे। तो पीपल का फिर से प्रोटेस्ट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, नेशनल और प्रोविंसेस इलेक्शंस करवाने स्टार्ट कर दिए। ही स्टार्टेड द इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल प्रोविंसेस असेंबली। उन्होंने एक नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के बेसिस पे इलेक्शन करवाने स्टार्ट कर दिए, लेकिन अब वो एक फॉर्मेलिटी थी, सिर्फ जो इलेक्शंस होते थे अब वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी फॉर्म में थे। एक फॉर्मेलिटी बना दी उन्होंने कि ठीक है इलेक्शंस तो होंगे लेकिन सारी पावर जो अल्टीमेट पावर्स हैं विल बी हेल्ड विद द प्रेसिडेंट एंड विद द मिलिट्री। तो वो क्या बन गए, ही बिकेम द टायरेंट पर्सन, टायरेंट यू नो, एक क्रूअल पर्सन, बहुत निर्दयी पर्सन, एक डिक्टेटर पर्सन। ही बिकेम लाइक हिटलर की तरह एक डिक्टेटरशिप शो कर दी उन्होंने कि ओवरऑल ऑल द टाइम अल्टीमेटली द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द मिलिट्री हेड, बाय द मिलिट्री एंड बाय द प्रेसिडेंट। अब जो इलेक्शंस हुए उसमें जो इलेक्टेड पीपल थे कि लोगों से कहा कि हाँ तुम इलेक्ट कर लो, ओके यू कैन इलेक्ट द पीपल, बट अल्टीमेटली दे डोंट हैव द इनफ राइट्स टू अप्लाई फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी रूल। तो वो किसी भी रूल को अप्लाई नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो वहाँ पर ऐसे इलेक्शंस का क्या बेनिफिट हुआ, तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन कैसे चाहिए, फेयर एंड प्रॉपरली बेस्ड ऑन द पीपल्स अथॉरिटी। लोगों ने इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्ट कर लिए, लेकिन जब रूलर्स के पास पावर ही नहीं है तो ऐसी डेमोक्रेसी का सेंस नहीं है कोई। सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड फेयर एंड गुड इलेक्शंस, जिसमें इलेक्शंस भी अच्छे होनी चाहिए एंड पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके पास होना चाहिए। दैट वाज द केस ऑफ पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान का केस था। अब चाइना में भी कुछ ऐसा हुआ। व्हाट हैपेंड इन चाइना, तो चाइना में एक चीज़, चाइना में इलेक्शंस तो होते थे, इलेक्शंस वर हेल्ड इन चाइना, बट व्हाट वाज हैपनिंग देयर इन चाइना, इट वाज देयर द नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस वाज देयर। नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस होती थी वहाँ पर, जिसमें जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट है, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 545 वो वहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, दे सिट इन द पार्लियामेंट। तो नेशनल पीपल असेंबली थी वहाँ पर, चाइना में वहाँ है, एंड 3000 पीपल आर देयर। 3000 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको पीपल इलेक्ट करते हैं। सो व्हाट हैपेंड इन चाइना, तो चाइना में क्या हुआ, एक नेशनल पीपल असेंबली थी, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट है। देयर 3000 पीपल आर देयर, रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बट वन थिंग इज देयर दैट इज़ द नेगेटिविटी ऑफ चाइना, जिसने पूरे वर्ल्ड में क्या एक डिक्टेटरशिप मोनार्की सिस्टम को फैला रखा है, वो ये है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अगर अप्रूवल होगा तभी आप इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, देन यू कैन फाइट इलेक्शन if you will get the approval of Chinese Communist Party। अगर आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल मिल जाता है फिर आप क्या कर सकते हैं, then you are eligible for the fighting of election। ऑलराइट, तो ये भी क्या हुआ, ये भी डेमोक्रेसी नहीं हुई। डेमोक्रेटिक तो क्या है, हर एक सिटीजन्स को राइट होता है इलेक्शंस फाइट करने का, रिप्रेजेंटेटिव बनने का। बट हियर चाइना में केस और डिफरेंट हो गया, जैसे कि पाकिस्तान में था। इन कंपैरिजन टू चाइना एंड पाकिस्तान ऑलमोस्ट द थिंग्स वर सेम। उसमें भी डिक्टेटरशिप थी, इसकी मिलिट्री पावर की पाकिस्तान में, और चाइना में किसकी डिक्टेटरशिप है, चाइना में है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसको सीसीपी पार्टी बोला गया। तो ये भी डेमोक्रेसी का फॉर्म नहीं है। अब अदर कंट्री का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो अदर कंट्री है मैक्सिको, अदर कंट्री इज़ देयर मैक्सिको।
Now is the example of next country. First we have studied about the functions, about the democratic rule that they say themselves as democratic countries. Pakistan, next China, and now is the turn of Mexico. अब मेक्सिको में क्या होता था, फ्रॉम 1930 टू 2000, 1930 से लेकर 2000 तक वन सिंगल पार्टी वॉज देयर दैट वॉज विनिंग द इलेक्शन. एक ही पार्टी थी जो इलेक्शन को विन कर रही थी, PRI. द नेम वॉज PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. दिस वॉज द नेम ऑफ द पार्टी. अब यहाँ के क्या होता था, आफ्टर 6 years प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते थे. आफ्टर 6 years के बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते थे. तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि फ्रॉम 1930 टू 2000 एक ही पार्टी कंटिन्यू विनर रहेगी? ये कैसे हुआ? मेक्सिको वॉज सेइंग इटसेल्फ एज डेमोक्रेटिक कंट्री. अब डेमोक्रेटिक है तो ऐसा क्या कर दिया था PRI ने कि पीपल वर ऑलवेज फैसिनेटेड, वर ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाय द सेम पार्टी. ऐसा क्या धमाल कर दिया भाई PRI ने कि जो पीपल थे वो हमेशा इसी को ही विक्टोरियस बना देते थे, इसी पार्टी को विक्टोरियस बनाते थे. जैसे कि अभी इंडिया में BJP विक्टोरियस बनी हुई है. सो द सेम थिंग वॉज देयर. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ कुछ ट्रिक्स अपनाते थे PRI पार्टीज़ के जो पीपल थे, वो ट्रिक्स फॉलो करवाते थे लोगों से. व्हाट वाज द ट्रिक? इलेक्शंस, कहने के तो इलेक्शंस होते थे, इलेक्शंस वर देयर, लेकिन इलेक्शंस के नाम पे प्रेशराइजेशन किया जाता था. किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर प्रेशराइज, उनको प्रेशराइजेशन होता था. गवर्नमेंट टीचर्स को प्रेशराइजेशन होता था. ठीक है, कि टीचर्स जो हैं वो किसको प्रेशराइज करेंगे, किसको कहेंगे? दे विल से टू द पेरेंट्स ऑफ द किड्स, वो पेरेंट्स को और बच्चों को ये कहेंगे कि जो PRI पार्टी है इज़ डूइंग द बेस्ट वर्क, वो अपने बेस्ट वर्क कर रही है और इसी को ही हमने वोटिंग देना है, अदरवाइज उनको गवर्नमेंट जॉब से रिमूव कर दिया जाएगा. तो ये प्रेशर था. और मीटिंग्स होती थी जो, उसमें भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बिठाया जाता था ताकि पीपल को ये रहे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं उस कंट्री के, मैक्सिको के, दे ऑल आर इन द फेवर ऑफ PRI पार्टी. ओके, तो दिस थिंग वॉज गोइंग ऑन. अब PRI के फेवर में ये सब चल रहा था. और बात रही जहाँ तक वट एवर इज़ द मैटर ऑफ सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया तो क्या है, सबकी रियलिटी सामने लेकर आता है. वट एवर इज़ रॉन्ग एंड वट एवर इज़ राइट, क्या सही और गलत चल रहा है सबको सामने लाता है. लेकिन मैक्सिको में क्या हुआ, सोशल मीडिया को भी परचेज कर लिया गया. सोशल मीडिया भी डरती थी इनसे, PRI पार्टी से, कि अगर हम इनकी सच्चाई सामने ला देंगे तो हमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगा, हमें हैरेसमेंट मिलेगा. सो सोशल मीडिया भी परचेज कर लिया गया. सो इन दिस वे कंटिन्यूअली फ्रॉम 1930 टू 2000 दिस पार्टी वॉज गोइंग on with the work. PRI party was going in the work. तो अगर हम कंपैरिजन और कंट्रास्ट करते हैं चाइना का, कि चाइना के पास तो कोई ऑफर ही नहीं था, ठीक है, तो उनके पास तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी, जबकि मैक्सिको है वो दिखा रहा है, वो फील तो करवा रहा है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं. मैक्सिको में फीलिंग तो आ रही है पीपल में कि इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में पीपल को कितना प्रेशर किया जा रहा है उन्हें एक ही पार्टी को कंटिन्यू वोट देने के लिए, हर बार एक ही पार्टी को वोटिंग देने के लिए. सो दिस वॉज द थिंग. These are non-democratic countries. However, they were non-democratic countries, but they were showing themselves as they are really democratic. So, इसके साथ साथ, इन examples के साथ साथ, we will study the functions of the democracy. Democracy के functions क्या क्या हैं, क्या reality है democracy में, तो we will study this part in the next video. All right. Thank you and so much for listening to this all.